बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मज़द सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, नूरानी कहते का ख़ुलासा, उसी सिलसिले का आज हमारा आखिरी पार्ट 18वां सबक आज आप हजरात के सामने ज़िक्र करने जा रहा हूँ, जो कि नूरानी कहते का आखिरी सबक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा नूरानी कहता मुकम्मल होने जा रहा है और इंशाअल्लाह हम एक ही पार्ट के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह पूरे नूरानी कहते का ख़ुलासा स्टार्ट से लेकर आखिर तक दोबारा एक दफ़ा पूरी रिवीजन करेंगे, जो कि आप हजरात के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि हमारा मकसद आपके सामने आज की वीडियो के अंदर चंद अल्फाज पढ़ना ही नहीं होगा, बल्कि साबका वीडियोज़ की तरह आज भी आपके सामने वो तमाम उसूल ज़वाबत और तजवीदी कवानीन रखे जाएंगे, जिनको मद्देनज़र रखकर आप बकिया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकेंगे। अगर आप 24 घंटे में से 5 से 7 मिनट निकाल कर, ख़ुसूसन जो ये वीडियोस हमारी चल रही हैं, अगर ये आप सुन लें, जो कि 1 से लेकर 18 तक, यानी 1 से लेकर 18 सबक बनते हैं, अगर आप 5-7 मिनट निकाल कर डेली की सुनना शुरू कर दें इनको, तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर आप कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ना सीख जाएंगे। तो बहरहाल आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाम ज़बर ला, हा पेश मीम हुम, लहुम, मीम ज़बर अलिफ मा, लहुम मा। देखें, पहले लफ्ज़ के ऊपर लाम के ऊपर ज़बर है, उसको हमने पढ़ा, और दूसरे लफ्ज़ के ऊपर पेश है, और पेश को हम मिला रहे हैं इस मीम के साथ। हालांकि हा के आगे ये दूसरी मीम है, हम इसको नहीं पढ़ रहे, इस हा को हम मीम के साथ मिला रहे हैं। यहाँ पर एक उसूल है, ज़हन नशीं कर लें। और ये कुरान के अंदर इस तरह के अल्फाज बहुत ज़्यादा आते हैं, अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करना है। तो ये याद रखें कि ये मीम के ऊपर जो हरकत है ये साकिन की है, और इस मीम के ऊपर जो है वो शद की है। अब उसूल ये है कि जब पहले लफ्ज़ के ऊपर साकिन हो, पहला लफ्ज़ साकिन हो और दूसरा मुशद्दद हो, शद वाला हो, तो साकिन हर्फ को छोड़ देते हैं। ये ज़हन में रख लें कि जब पहला लफ्ज़ साकिन और दूसरा मुशद्दद, तो साकिन हर्फ को छोड़ देंगे और पिछले लफ्ज़ को हम डायरेक्ट शद वाले लफ्ज़ के साथ मिलाएंगे। वजह उसकी यह है कि अगर हम हा को मीम के साथ मिला दें तो मीम मुशद्दद है, जब तक ये पिछले लफ्ज़ के साथ ना मिले उस वक़्त तक ये लफ्ज़ नहीं पढ़ा जाता। तो जैसे ही ये पहले से साकिन है तो इसके ऊपर तो कोई हरकत नहीं है, जिसकी वजह से फिर इस मीम को हम इस मीम के साथ मिलाएंगे। तो अब उसूल यही है कि इस हा को हम डायरेक्ट इस मीम के साथ मिला देंगे। दूसरा ये कि ये मीम मुशद्दद है, शद वाली है, और शद वाले लफ्ज़ को पढ़ने का तरीका और उसूल और ये है कि एक तो शद वाला लफ्ज़ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा पिछले लफ्ज़ के साथ मिलकर और दूसरी मरतबा उसके ऊपर या नीचे कोई ना कोई हरकत ज़रूर मौजूद होती है, जैसे यहाँ पर ज़बर है उसके साथ पढ़ा जाता है। दूसरा, शद वाले लफ्ज़ को सख्त करके पढ़ते हैं, हल्की सी आवाज़ को रोककर, हुम। और तीसरी बात यहाँ पर यह पाई जा रही है कि ये मीम मुशद्दद है, यहाँ पर गुन्ना होगा। जहाँ भी मीम मुशद्दद आ जाए वहाँ पर गुन्ना होता है, यानी नाक में आवाज़ जाएगी, तो यहाँ पर गुन्ना भी करेंगे। चौथी बात यहाँ पर यह पाई जा रही है कि ये अलिफ, इसके आगे जो मीम के आगे अलिफ है, ये अलिफ मद्दा है, इस वजह से गुन्ना भी करेंगे और इस मीम को लंबा भी करेंगे। वैसे हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। तो अलिफ मुस्तकिल वीडियो मेरी मौजूद है चैनल के ऊपर इन तीनों चीज़ों के हवाले से, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा के। अगर आप देखना चाहते हैं वहाँ जाकर देख लें। तो अलिफ मद्दा ऐसा अलिफ जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए उसे अलिफ मद्दा बोलते हैं। तो ऐसे लफ्ज़ को फिर खींच कर पढ़ा जाता है। देखें, एक ही लफ्ज़ के अंदर इतनी चीज़ें, इतने उसूल और ज़वाबत हमने समझ ली। तो हमारा लफ्ज़ हो जाएगा लहुम, या ज़बर या, शीन ज़बर अलिफ मद, शा, यशा, ये मद है, सबसे बड़ी मद इसे बोलते हैं, और इसको 5 अलिफ के बराबर लंबा करना होता है। हमज़ा पेश वाओ ऊ, यशा ऊ। ये देखें, हमज़ा को मिला रहे हैं वाओ के साथ, और हमज़ा को हम खींच रहे हैं। वजह उसकी ये कि ये वाओ मद्दा है। जैसे अलिफ मद्दा के बारे में अभी आपने पढ़ा, तो ये वाओ मद्दा ऐसी वाओ साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर पेश हो। अब यहाँ पर देखें, वाओ साकिन है, उससे पिछले लफ्ज़ हमज़ा उसके ऊपर पेश है, तो हम हमज़ा को हम वाओ के साथ मिला रहे हैं और हमज़ा को हम लंबा करेंगे क्योंकि ये वाओ मद्दा है। तो हमारा लफ्ज़ हो जाएगा लहुम मा यशाऊ, नून ज़बर ना,
यशाऊन, यहाँ तक हमारा लफ्ज़ मुकम्मल हो गया। एक पूरा लफ्ज़ लहुम मा यशाऊन, वक्फ करेंगे, नून आखिरी लफ्ज़ है, इसको हम साकिन कर देंगे जैसे वाव साकिन है। और यही उसूल है कि जहाँ पर ज़बर ज़ेर पेश हो आखिरी हर्फ के ऊपर और उसको हमने साकिन करना हो, यानी आवाज़ को रोकना हो, वहाँ पर वक्फ करना हो, तो आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे, नून को साकिन करेंगे, तो हमारा लफ्ज़ हो जाएगा अब लहुम मा यशाऊन। मीम ज़ेर मीम मीम, मीम ज़बर मा, मीम मा, मीम को मीम के साथ मीम मुशद्दद सख्त करके पढ़ना है, 2 मरतबा पढ़ा जाएगा मीम, और सख्त करके पढ़ना है, गुन्ना करना है क्योंकि मीम मुशद्दद है, नाक में आवाज़ जाएगी। मीम मा, हमदा ज़बर लाम अल, एक लाम ये वाली है, ये खाली इसको नहीं पढ़ना, दूसरी लाम के साथ हमजा को मिलाना है। लाम खड़ी ज़बर ला, अल्लाह, मिम्मा अल्लाह, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश 3 हरकतें होती हैं, जिस लफ्ज़ के भी ऊपर नीचे आ जाए उस लफ्ज़ को लंबा करके पढ़ते हैं। हा पेश मीम हुम, मीम ज़बर मा, हुम्मा, आपको मीम के साथ मीम मुशद्दद 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, और इसी तरह यहाँ पर गुन्ना भी होगा, नाक में आवाज़ जाएगी। हुम्मा मिम्मा अल्लाहुम्मा। अब यहाँ पर वक्फ करना चाहें तो वक्फ हो जाएगा मिम्मा अल्लाहुम्म, मीम को पढ़ा जाएगा, गुन्ना भी किया जाएगा, लेकिन उसको जो ऊपर ज़बर है उसको हम छोड़ देंगे। आगे तम्मत बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा नौरानी क़ायदा मुकम्मल हो गया। अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे ये तौफीक बख्शी, और जो हज़रात मेरे साथ जुड़े रहे अल्लाह ताला उनको मज़ीद तौफीक अता फ़रमाए, मज़ीद समझ और फ़हम अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी इस काविश को और इस मेहनत को अपनी रज़ा के लिए कबूल फ़रमाए और मुझे ज़रिया बनाए दूसरों तक अपने इस पैगाम को, अल्लाह के इस पैगाम को पहुँचाने का। तो आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको भी लंबी ज़िंदगी, लंबी उम्र, आसानी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। मिलते हैं इंशाअल्लाह फिर इसके पूरे नूरानी क़ायदे के ख़ुलासे के साथ कल इंशाअल्लाह। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।